वी आर बैक एंड स्लाइड आपके सामने है। यहां पर दो डिफरेंट सिनेरियोस दिखाए गए हैं कि एक टीचर साहिबा हैं जो शाउट कर रही हैं और एक टीचर जो है वो बच्चों को एंगेज किए हुए हैं, बच्चे हैप्पी हैं। विलियम वार्ड जो है वो टीचर्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। वो कहते हैं कि चार किस्म के आपके पास टीचर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द मीडियोकर टीचर, द सेकंड वन इज द गुड टीचर, the third one is the superior teacher and the fourth one is the great teacher. Okay, वो इन सब की कैटेगरीज बताता है कि जो मीडियोकर टीचर है उससे एक स्टूडेंट कितना फायदा उठा सकता है, जो गुड टीचर है उससे कितना फायदा उठाया जा सकता है, जो सुपीरियर है और जो ग्रेट है वो क्या क्या काम करते हैं। जस्ट हैव अ लुक कि जो मीडियोकर टीचर है he only tells, वो सिर्फ आता है, सबक पढ़ाता है, चला जाता है, दैट इज इट। जो गुड टीचर है वो बात को एक्सप्लेन भी करता है, जो मीडियोकर टीचर है वो सिर्फ बताता है, मतलब उसके पास पूछने की जरूरत नहीं होती किसी की कि ऐसा क्यों हुआ। जबकि जो गुड टीचर है वहां बायलैटरल डिस्कशन हो रही होती है, वो पूछता भी है, बताता भी है, एक्सप्लेन करता है चीजों को। एंड द थर्ड वन इज द सुपीरियर टीचर हु डिमॉन्स्ट्रेट्स, जो डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता है, जो हाथ से काम करके दिखाता है, वो हमारे पास क्या है, सुपीरियर टीचर है। देन गेस व्हाट अ ग्रेट टीचर कैन डू। बताइए कि अगर मीडियोकर टीचर सिर्फ बताता है, गुड टीचर एक्सप्लेन करता है, सुपीरियर टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखा देता है, आगे से नॉलेज को अप्लाई करके भी दिखा देता है। अब नॉलेज को अप्लाई करने का मतलब क्या है? रिसेंटली मैंने एक टेस्ट लिया, उसमें बच्चों से मैंने पूछा, आप सबको पता है रोटेटरी मोशन का नाम आप सबने सुना है फिजिक्स के अंदर, ठीक है, रोटेटरी मोशन। अब इसकी अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन आती है, अगर आपके किसी स्टूडेंट को आपने कोई डेफिनेशन पढ़ाई और वो बच्चे को आती है, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि उसको इसकी एप्लीकेशन भी आती है। किसी चीज को रट्टा लगा लेना, याद कर लेना कहलाता है नॉलेज। किसी चीज को याद कर लेना या मेमोराइज करना ये नॉलेज कहलाता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो रियल लाइफ में इस चीज को अप्लाई भी कर सकता है। तो मैंने बच्चे से क्या क्वेश्चन पूछा, अभी जो कंपटीशन टेस्ट हुआ है, मैंने उससे ये पूछा कि ये जो घर का मेन गेट होता है, मेन गेट को जब हम ओपन करते हैं और बंद करते हैं तो ये कौन से वाला मोशन होता है? आप यकीन माने बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया वाइब्रेटरी मोशन होता है, जबकि इट्स अ रोटेटरी मोशन, क्योंकि वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहे हैं। इट्स अ रोटेटरी मोशन। तो बच्चों को इसका मतलब है रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन तो आती है लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आता। इसी तरह एक क्वेश्चन है कि अगर एक बॉडी का मैस इतना हो तो बताइए उसका वेट कितना होगा। मैस इतना हो तो वेट कितना होगा? इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं फिजिक्स में, W = mg। मैस गिवन हो तो वेट निकालना। मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैंने वहां पर क्या किया, वेट दे दिया और मैंने कहा मैस निकालिए। फॉर्मूला फिर भी ये यूज होना था, लेकिन सिर्फ क्या हो जाता, m = W/g। फॉर्मूला सिर्फ इतना सा ट्रांसफॉर्म हो जाता। तो ये नॉलेज की एप्लीकेशन है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है। ओके, तो अब आप सोचिए कि अगर एक मीडियोकर टीचर, गुड टीचर और सुपीरियर टीचर ये काम कर सकता है, तो फिर ग्रेट टीचर क्या कर सकता होगा? व्हाट डू यू थिंक? यस, ठीक हो गया। यस, इन्वॉल्व कर लेता होगा। एंड एनीबॉडी? हाँ, ये डेमोन्स्ट्रेशन में आ गई। ग्रेट टीचर, ग्रेट टीचर, ग्रेट टीचर, इसका मतलब है वो इससे भी कुछ बड़ा करता होगा, इससे भी कुछ बड़ा करता होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये मैं आपको एक बात बता दूं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आपको जब भूख लगती है आपको मछली पकड़ के दे देता है, ये लो खा लो, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आपका सबसे बड़ा दोस्त वो है जो आपको मछली पकड़ के देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा देता है। जो आपको मछली पकड़ना सिखा दे तो इसका मतलब है वो आपका सबसे बड़ा खैर ख्वाह है। ओके, तो अ ग्रेट टीचर डू समथिंग लाइक दैट। कि ग्रेट टीचर क्या काम करता है? ही इंस्पायर्स, ही मोटिवेट्स। वो बताते हैं कि आप जो हो, आपके अंदर ये काबिलियत है और इस काबिलियत के साथ आप ये काम कर सकते हो। तो एक ग्रेट टीचर जो होता है वो लीडर्स पैदा करता है, वो इंस्पिरेशन पैदा करता है, वो लोगों के जज्बात को पॉजिटिवली उभार के और वो जो है वो उनसे काम लेते हैं और अगली पूरी नस्ल संवार देते हैं। एक ग्रेट टीचर जो है वो पूरी नस्ल को संवारने का सबब बन सकता है, क्योंकि वो एक दरख्त का तने, उससे जितनी भी शाखें निकलेंगी वो सारे लोग जो होंगे वो मुस्तकबिल के लीडर्स होंगे। ठीक है, तो दैट इज इट। कैसे लगी आपको ये स्लाइड? है ना काम की चीज कि इसमें देखिए, अब आप खुद ये फैसला कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में लाए करते हैं, कि आप एक मीडियोकर टीचर हैं, आप एक गुड टीचर हैं, आप एक सुपीरियर टीचर हैं, या आप एक ग्रेट टीचर हैं। डोंट वरी इफ यू आर अ मीडियोकर टीचर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, यू कैन स्विच
to a good teacher, then you can switch to a superior teacher, then you can switch to a great teacher. It's up to you. ठीक हो गया जी? Okay, let's move forward. So ये धुंधली सी स्लाइड है, आपको ज्यादा इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है. So we are at the module 1 and the name of the module 1 is teacher grooming and ethical conduct. Teacher grooming and ethical conduct. Ethical conduct मतलब conduct का मतलब तो रवैया हो गया है ना? ethical मतलब इखलाकी. ओके, कि टीचर का ग्रूम होना और उसका रवैया क्लास में, उसका इखलाकी रवैया क्या होना चाहिए, ये इसके बारे में है. तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि याद रखिए ग्रूमिंग हमेशा अपनी जात से शुरू होती है. आपको पता है जब मैं एमएससी में था तो हमारे पास टीवी नहीं होता था यूनिवर्सिटी में. ओके, होता था लेकिन वो एक कॉमन रूम होता था, वहां पर सारे लोग बैठ के मैच देखते थे और वो हॉस्टल की तरफ से वो टीवी होता था, टेलीविजन केबल आती थी उसमें. अच्छा, तो वहां पे जब भी मेरा कुछ दिल करना, कुछ सुनने का, टच फोन तो होते ही नहीं थे हमारे पास, ऐसे स्मॉल वाले छोटे फोन बटन्स वाले. 2009 की बात बता रहा हूं आपको. तो उस टाइम क्या होता था जी कि मैं FM 101 सुना करता था. FM सुनते होते थे, उसके साथ वो हैंड फ्रीज लगा के वो ऐसा एंटीना रोल प्ले करती थी और हम जो है वो FM चलाते थे. तो उस FM में एक शो आता था साहिर लोधी शो. मुझे वो पसंद नहीं था, मुझे ऐसे किसी ने लत लगा दी उसकी कि पहले जो बैठे होते थे रात को 9 से 10 तक आता था, आई डोंट नो. वो डेली एक क्वेश्चन पूछता था, फिर उसका शो चलता था और शो के एंड पे वो क्वेश्चन का आंसर दे देता था. उसने क्वेश्चन पूछा, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे अहम पर्सन कौन है? अब जैसे मैंने ये सवाल किया ना, आपके जहन में वो आ गया. ठीक है, किसी के जहन में होगा मेरी माँ इंपॉर्टेंट है, वाले साहब इंपॉर्टेंट है, भाई इंपॉर्टेंट है, बहन इंपॉर्टेंट है, वाइफ इंपॉर्टेंट है. ओके, मैं आता हूं उसी तरफ. तो मैंने भी 2-3 की लिस्ट बना ली कि ये हो सकता है. फिर मैंने सोचा मैं फोन भी करूं, फोन करके अपना रिस्पॉन्स देना होता था, लेकिन आई डिडंट फोन और मैं सिर्फ वेट करता रहा उसका. तो जब शो एंड हुआ तो उसने बताया कि आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे अहम 3 पर्सन आप हैं, आप खुद हैं. अगर आप अपनी जात के साथ सिंसियर नहीं है तो डोंट थिंक कि आप किसी और के साथ सिंसियर हो सकते हैं. तो सबसे पहले जो ग्रूमिंग शुरू होती है वो अपनी जात से शुरू होती है. तो पर्सनल ग्रूमिंग एंड अपीयरेंस, कि आप एक टीचर जो है उसको छोड़ें, इस बात को, टीचर को छोड़ें, एक पर्सन जो किसी इदारे के साथ एसोसिएटेड है उसकी पर्सनल ग्रूमिंग और उसकी अपीयरेंस कैसे होनी चाहिए. द नेक्स्ट वन इज क्लासरूम एटिकेट एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. क्लासरूम के आदाब, एटिकेट मतलब आदाब, और प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होना चाहिए. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज द एथिकल टीचिंग कंडक्ट. इखलाकी रवैया क्या होना चाहिए क्लासरूम के अंदर पढ़ाने का. एंड बिल्डिंग अ रोल मॉडल इमेज, कि आप एक ऐसा खरबूजा बन जाए जिसको देखकर बाकी खरबूजे रंग पकड़े. ओके, पॉजिटिव वाला ख्याल. The next one is grooming through continuous learning. मैं एक आपको बात बताऊं कि ये मॉड्यूल मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन वो मैंने प्री स्कूल के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन उस मॉड्यूल में और इस मॉड्यूल में एटलीस्ट 1000 टाइम ज्यादा फर्क है. एटलीस्ट 1000 गुना का मैंने फर्क डाला है. दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. वो बिल्कुल एक सिंपल चीज थी, ये बहुत हाई लेवल पे है. और कल जब मैंने इसको प्रिपेयर करने के बाद मैं आपको पहले शायद ये बात बताई कि नहीं बताई कि मैं इसको AI में अपलोड करता हूं, इसकी पूरी फाइल को, और AI में अपलोड करने के बाद मैं उससे पूछता हूं कि मेरे काम को रेटिंग करो, मेरे काम की रेटिंग कितनी है. तो जस्ट बिलीव दीज आर 20 स्लाइड्स. इन 20 स्लाइड्स को जब मैंने अपलोड किया और मैंने कहा कि इसकी रेटिंग करना 10 में से कितने नंबर हैं, तो उसने कहा आई हैव नो डाउट इन सेइंग यू दैट यू गॉट 10 by 10. और उसने कहा कि ये जो मटेरियल है मैंने इसको क्रॉस चेक कर लिए, ये सारा मटेरियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के करीब करीब है. सो कल मैडम कह रही थी ना कि वो इस्लामाबाद के किसी स्कूल ने कहा है कि ऐसा काम तो हमारे पास भी नहीं हो रहा. आप इस्लामाबाद छोड़ें, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं. जो वैल्यू मैं अपने काम में पुट करता हूं ना, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कहीं पर भी कम नहीं होती. बात फिर वही है, मैं अब घोड़े को घसीट के सिर्फ यहां तक लेके आया हूं, बाकी इट्स अप टू यू.